567, नंबर ऑफ डिजिट 7, और ये हो गया आपका 60,04,077। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये 4 कंप्लीट हुआ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है आप बुक साथ में लेकर बैठे ताकि आपको पता रहे कि हम कौन से क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी वाला जो आपका न्यू एडिशन आया है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप होमवर्क जो है वो साथ के साथ करते रहें। अब क्वेश्चन नंबर हम 5th पर चलते हैं। 5th वाला क्वेश्चन जो है वो है आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। ठीक है, आपको क्या करना है, जो वही वाला क्वेश्चन है लेकिन आपको क्या करना है, उसको देखना है कि क्वेश्चन लिखा किस तरह से। वो लिखा आपका 25,603,405। अब ये मिलियन क्या होता है ना, पहले तो ये समझे हम कि इस मिलियन क्या होता है, मिलियन ट्रिलियन, ये सारी चीज़ें क्या है ना। 100,000 क्या होता है, तो पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक होता है इंडियन न्यूमरल सिस्टम और एक होता है इंडियन इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो इस तरह से दो जो है वो संख्या प्रणाली है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया हमने किसके अकॉर्डिंग किया, वो किया है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग किया है, भारतीय संख्या प्रणाली के अकॉर्डिंग किया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। काफ़ी सारी गर्मी है यार। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। आपको दिया हुआ है 25,603,405। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसमें भी क्या प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अंदर। तो बिल्कुल हाँ, इसमें भी प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है। और प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो किस तरह से, उसे हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको पहले पता तो होना कि किसको क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, इसमें भी होता, देखिए क्या होता है, 1s, 10s, 100, वैल्यू, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ना। अब देखिए, 1s, 10s, 100 होता है, 1000 भी होता है, 10,000 भी होता है। तो सब एक जैसा ही तो है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होता है पता है, 10,000 के जस्ट आगे अगर जाता है तो होता है 100,000 हो जाता है। क्या हो जाता है, 100,000। जहाँ पे हमारा लाख होता है वहाँ पे इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में क्या हो जाता है, 100,000 हो जाता है। अब 100,000 के बाद क्या होता है उनको, 100,000 के बाद जैसे हमारे 10 लाख होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ होता है मिलियंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिलियन हो जाते हैं। और इसके आगे चल लेंगे तो वो हो जाएगा 10। अब मैं मिलियन को MI से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 10 मिलियन हो जाएंगे। और 10 मिलियन से आगे चलेंगे तो 100 मिलियंस। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिजिट की बात करें तो नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इस तरह से रहेगी। अब इसमें मैं अगर ऐसे लिखूं तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 का 100, 1000 का 1000, यहाँ पे 10,000 का 10,000, है ना, नंबर ऑफ डिजिट बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 100,000 का 100,000, इस तरह से। फिर मिलियन का डिजिट ऑफ 8 डिजिट, 7 डिजिट, इस तरह से हो जाएगा। 10 मिलियन की जो है 8 डिजिट होती है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 9 होगी। इस तरह से, है ना। अब ये हो जाता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आपको लिखना है 25 मिलियन, 25 मिलियन, है ना। तो आप किससे लिखेंगे, ये लिखेंगे या ये लिखेंगे? तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते, देखते। 25,603,405, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? 25 मिलियन, 25 मिलियन, मिलियन पे चले तो 25 मिलियन हो गया, 25 मिलियन हो गया। फिर 603,405, 603,405, 25th मिलियन, 6,300, सॉरी कुछ और गलती है, 25 मिलियन, 25 मिलियन हो गया। फिर हुआ आपका 603,000, 603,000, फिर 405, तो आपका आंसर जो होगा वो इस तरह से होगा 25 मिलियन, ठीक है, 3 हो गया, 4 0 और 5। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कंप्लीट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 5th के सेकंड वाले पे जाते हैं। देखो आपको दिया हुआ है 25th मिलियन, 25 मिलियन दिया हुआ है ना। और तो 25 मिलियन जो होगा वो किस तरह से होगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत है ना। हम वापस से करने की कोशिश करते हैं आपको, है ना, वापस से करते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25,603,405, तो आपको दिया है 25 मिलियन, तो ये तो सिर्फ मिलियन की वैल्यू है ना। तो ये 10 मिलियन है ना, तो 2 और 5 ये दोनों मिलेंगे तभी तो 25 मिलियन होगा, है ना। 25 मिलियन 600, फिर क्या दिया हुआ आपको 600 3000। अब 3000 तो ये वाली जो 1000 की वैल्यू पे 3 लिखेंगे, 3000 तो यहाँ 10,000 की वैल्यू पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, है ना। 3000, फिर आपको दिया हुआ है 3000 के बाद 405, 405, इस तरह से होगा, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया है वो 2 मिलियन नहीं दिया है, 25 मिलियन दिया है। तो
10 मिलियन और मिलियन दोनों मिलेंगे, जैसा कि उसमें 10 लाख और लाख मिल रहे थे तो 25 लाख हो रहा था, इसी तरह से। तो 25 मिलियन 6,000, और अगर यहाँ पे 61,000 होता तो यहाँ पे 1 हो जाता, 6,000 3,405। तो आपका आंसर जो होगा ये होगा और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा, इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले पे। देखो कभी कभी क्या होता है, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है ना। वैसे यहीं पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। आपका है 126,487,999। देखो 126 मिलियन, पहले तो दिया हुआ है 126 मिलियन, है ना। तो अब ऐसे समझे 126 मिलियन, तो 100 मिलियन की बात करिए ना, तो हम ऐसे लिखते हैं 126 मिलियन। क्या इन तीनों को मिला के मिलियन मिलियन की वैल्यू बन रही है? तो बिल्कुल बन रही है 126 मिलियन। ये तीनों मिलके जो है किसकी वैल्यू बना रहे हैं? ये बना रहे हैं मिलियन की वैल्यू बना रहे हैं। तो ये हो गया 126 मिलियन, किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 126 मिलियन 487,000, 487,000। अब 1000 की बात करते हैं। 400, तो भैया यहाँ पे 487, तो 87,000 ये रहा और 400 ये रहा, तीनों की वैल्यू 1000 की। ठीक है, तो ये हो गया 487,000। फिर बात करते हैं 87,000 के बाद 999, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप जो सेकंड वाले की आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे आप 126 मिलियन 487,487,000 के बाद 999, तो 999। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है और 100 मिलियन होता है, 1000 होता है, उसके बाद 10,000 भी होता है और फिर 100,000 भी होता है। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर अगर हमें नंबरों में कोमा लगाना है तो हमें लास्ट के 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा और फिर 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है। इसी तरह से आगे बढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंडियन न्यूमरल सिस्टम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 डाला हुआ है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको क्या करना है? चेंज द फॉलोइंग टू इंडियन न्यूमरल सिस्टम। आपको भारतीय संख्या प्रणाली में क्या करना है? इसे बदलना है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फर्स्ट वाला 5.6 मिलियन। 5.6 मिलियन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? इंडियन न्यूमरल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम ये देखें कि 5.6 मिलियन जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है ना। पहले तो ये समझते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो हमने देखा था कि मिलियन पे जब जाते हैं तो मिलियन में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? मिलियन में होते हैं नंबर ऑफ डिजिट 7, है ना। तो देखिए हम ऐसे समझते हैं कि 1 मिलियन बराबर क्या होगा? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितने लाख होता है? इंडियन न्यूमरल सिस्टम में होता है 10 लाख होता है। ठीक है, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 5.6 मिलियन बराबर क्या होगा? तो अब देखो 5.6 मिलियन छोटी वैल्यू दी हुई है ना। छोटी वैल्यू से मेरा मतलब है कि कम दिए हुए हैं, इसको बढ़ाना है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम में बढ़ाना है। इंडियन
नंबर सिस्टम में बढ़ाना है तो 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 लाख से, क्योंकि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है ना। तो 10 लाख से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा। देखिए हमने जो देखो मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका, आप सबसे पहले तो नंबर ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आप देखें नंबर ऑफ डिजिट जीरो वाले, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डिजिट जीरो के नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, वो है 6 है। तो अब सबसे पहले क्या करें, पीछे से उतने ही जीरो लिख लें, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे पास आंसर में ये 6 जीरो है ना, ये तो आगे, लेकिन आप क्या करना है, इस 1 को 5 से मल्टी कराएं, 6 से मल्टी कराएं, 1 6 जा 6 पीछे वाले नंबर से, तो ये हो गया। अब इसी 1 को फिर क्या करें, 5 से भी मल्टी कराएं, 1 5 जा 5, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि ये जो पॉइंट वाले सवाल है ना, ये पॉइंट में 5.6 दिया हुआ है, पॉइंट वाले सवाल है, इसमें क्या होता है कि जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जितने डिजिट पीछे से, जितने डिजिट, जैसे 5.6 लिखा हुआ है, तो पीछे से जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है ना, आंसर में भी उतने ही डिजिट के बाद हम क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो अब मेरे पास आंसर क्या होगा, ये आंसर आया। अब इस आंसर में मुझे क्या करना है, पॉइंट लगाना है। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा मैं, 1 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद ही क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। तो अब आप मुझे बताइए कि वो पहला जो डिजिट होगा वो हम आगे से लेंगे या पीछे से लेंगे, तो हम किधर से लेंगे, पीछे से लेंगे, और यहाँ पे हम किसको, यहाँ पे इस तरह से कॉमा पॉइंट लगाएंगे, और इस पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो वो हट जाएगी। अब देखिए इसका आंसर होगा 5 6 0 0। अब इसे हम अगर इंडियन न्यूमरल सिस्टम में पढ़े तो 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, तो ये हो गया हमारा 56 लाख को ही 5.6 मिलियन कहा जाता है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, देखो टाइम लग रहा है क्योंकि हम समझ के कर रहे हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि यार अभी तो 5th वाले क्वेश्चन पे ही पहुंचे और टाइम इतना सारा हो गया, तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, है ना, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो दिया हुआ है आपको 12 मिलियन, 12 मिलियन दिया हुआ है। तो अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख होता है। तो 12 मिलियन बराबर होगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 10 लाख से। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, जीरो कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम जीरो, 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो, फिर 1 को 2 से मल्टी कराया तो 1 2 जा 2, फिर 1 को 1 से मल्टी कराया तो 1 1 जा 1। हमारा आंसर आ गया 12 लाख। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 10 लाख तक तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 लाख, 10 लाख से इसको मल्टी किया तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
और थर्ड पे चलने से पहले आपको दिया जाता है होमवर्क। अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, आपको कन्वर्ट करना है 8 मिलियन को 8 मिलियन को, इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 में 6.9 मिलियन को, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको करना है 9.0 मिलियन को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 7 वाला, उसमें है आपका चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसे हम हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो जब भी मिलियन को आपको इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम से इंडियन न्यूमरल सिस्टम के अंदर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और जब इंडियन न्यूमरल सिस्टम से इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में जाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो आपने बताया ही नहीं सर। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और किससे करना पड़ेगा देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है 7 वाला, आपको उसमें चेंज करना है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में। तो इसमें नंबर किस तरह से दिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे, सॉरी इसमें जो है नंबर आपको किस तरह से दिए जाएंगे, इंडियन न्यूमरल सिस्टम में दिए जाएंगे। आपको इसे कन्वर्ट किस में करना है, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस तरह से अब देखिए, ये आपको दिया हुआ है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये दिया हुआ है आपको 25 लाख दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में। तो अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि ये लिख देना है पहले 25 0 0 1 2 3 टाइम 0 और फिर नीचे 1 लिखना है, 1 लिख दिया आपने। फिर नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो जितने नंबर हैं, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट है ना, उससे एक नंबर कम करके 0 लगा देनी है। क्या करना है, एक नंबर कम करके 0 लगा देनी है। 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7 की जगह यहाँ पे 0 कितनी लगेगी, 6 लगेगी। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम्स को हम वाले नंबरों को, इंडियन न्यूमरल सिस्टम वाले नंबरों को हम इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन न्यूमरल सिस्टम के नंबर को देखते हैं, उसके बाद हम अपोन में 10 लिखते हैं, मतलब बटा करके 10 1 लिखते हैं। और 1 लिखने के बाद इंडियन न्यूमरल सिस्टम के नंबर जो है उनकी डिजिट को गिनते हैं, डिजिट जितनी भी होती है उससे एक डिजिट कम करके 0 लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो हम कितनी 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 0 लगाएंगे। अब देखिए क्या होगा, 0 से 0 कट होगी, 0 से 0 कट होगी, 0 से 0 कट होगी, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब पता है हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 25 और इधर 10 बचा। अब क्या होता है बच्चों कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है ना, हम एक्चुअल में इसको कर भाग ही रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं इसको, है ना। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है और नीचे 0 होता है और ऊपर नंबर 1 0 मतलब 0 भी है, नीचे 0 है ना, तो ये जैसे 0 से 0 तो कट गई, जितनी 0 ऊपर थी उतनी 0 नीचे थी। तो देखिए नीचे 5 0, ऊपर 5 0, 5 0 से 5 0 कट गई, लेकिन हमारे पास एक 0 और बची। तो इस 0 के साथ क्या करेंगे, जब इस 0 को हटाना है तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी 0 है ना, कितनी 0 है, 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और वो पॉइंट लगता है पीछे वाले नंबर से। तो हमारा आंसर बनेगा 2.5 और ये हो गया
मिलियन, 2.5 मिलियन। ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया इंडियन न्यूमरल सिस्टम से इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, उसको इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में लिखना है, तो सबसे पहले हम नंबर को लिख देंगे, है ना, जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम में दिया 5 9 0 00 और यहाँ पे 000 अपॉन किया। अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट 8 है, यहाँ पे लिखेंगे 1, और जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट होती है उससे एक कम जीरो लगाते। नंबर ऑफ डिजिट 8 तो यहाँ पे नीचे जीरो कितनी लगेगी 7, 1 2 3 4 5 6 7 0। अब क्या करेंगे, जीरो से जीरो को कट करना शुरू करते हैं, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट। इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि ऐसा ना करें कि इसकी सारी जीरो काट दे, इसकी सारी जीरो, 1 बाय 1 ही कट करें। इस जीरो से ये जीरो कट, थर्ड वाली जीरो से ये वाली जीरो कट, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो, जीरो से फिर जीरो, जीरो से फिर जीरो। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 59/10, है ना। वही वाली कंडीशन लास्ट वाली, इसमें क्या करना है, अगर लास्ट में अपॉन में नीचे ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो हटेगा तो जितनी ज़ीरो है उतने ही नंबर के उतने ही डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, और पॉइंट किधर से लगेगा, पीछे से लगेगा। तो 59 में जो पॉइंट लगेगा वो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 5.9 मिलियन आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब आती है होमवर्क की बारी। तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए आपका होमवर्क है, इसको आपको इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आपका जो होमवर्क है वो रहेगा आपका आपको बुक में भी कुछ दिया हुआ है क्या, ये हो जाता है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, तो इस तरह से आपका होमवर्क जो है ये आपको कंप्लीट करना है। और आज के लिए यहीं पर हम फिनिश करते हैं। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।